तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो हम सो लेंगे चैप्टर नंबर 39 को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं। तो वहीं यहाँ पर जो हमारी मिसेस सेलेना रहती है वही क्रिस्टोफर रेड को कहते हैं कि तुम्हारी जान खतरे में है। तो ये सब सुनकर जो भाई क्रिस्टोफर रेड रहता है वही थोड़ा सीरियस हो जाता है। तो वही यहाँ पर जो क्रिस्टोफर रेड रहता है वो भाई अपने कॉफी को नीचे रखते हुए कहता है कि लेडी सेलेना, आपने मेरे लिए जो भी कुछ किया मैं उसके लिए आभारी हूँ, लेकिन हम इतने भी करीब नहीं कि आप मूर्खतापूर्वक हमारे साथ मजाक कर सकते हैं। आखिर किसको किसकी हत्या करनी है। वो यहाँ पर जो लेडी सेलेना रहती है वो कहते हैं कि मुझे हाल ही में तुम्हारे बारे में सपना आया। तो भाई यहाँ पर जो क्रिस्टोफर रहता है वो कहता है कि लेडी सेलेना तुम इधर देखो। लेकिन भाई यहाँ पर जो लेडी सेलेना रहती है वो भाई क्रिस्टोफर की बात को ना सुनते हैं, भाई अपनी बात कहती है कि मेरे सपने में आप कुछ लोगों से घिरे हुए हैं। तो भाई यहाँ पर जो क्रिस्टोफर रहता है भाई कुछ ज्यादा ही एंग्री होकर कहता है कि क्या तुम मुझे एक बकवास से सपने के बारे में बताने के लिए तुम इतने दूर आई हो। और भाई यहाँ पर जो क्रिस्टोफर रेड रहता है वो भाई मिसेस सेलेना की बात को मानने के लिए मतलब तैयार ही नहीं होता है। और बाद में भाई जो क्रिस्टोफर है तो भाई शांति से कहता है कि मैं एक नेशनल लेवल का हंटर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। तो यहाँ पर भाई जो लेडी सेलेना रहती है भाई फिर से कहने लगती है कि मेरे सपने में। और भाई जैसे ही भाई इतना लेडी सेलेना कहती है तो यहाँ पर जो भाई क्रिस्टोफर है तो कहता है कि वह तुम्हारा लाजवाब सपना। अरे ठीक है, अब बताओ मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करता तो मुझे किससे मदद मांगनी चाहिए। और क्या आपको लगता है कि कोई नेशनल लेवल हंटर को प्रोटेक्ट कर सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वो यहाँ पर जो लेडी सेलेना रहती है वो कहती है कि ऐसा कोई है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, हंटर संग जिनो जो तुम्हारी मदद करने के काबिल हो। तो यहाँ पर जो क्रिस्टोफर है तो भाई सोचने लगता है कि संग जिनो। और भाई उसके बाद यहाँ का सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम भाई डंजन का सीन देखते हैं जहाँ से भाई हमारा जो जिनो रहता है भाई बाहर आ रहा होता है। और भाई यहाँ पर जो हमारा जिनो रहता है भाई सोचे जा रहा होता है कि मैंने सही किया, मैंने सही कदम उठाया उस मोनार्क को मारकर। अगर मैं उसको मार देता तो वो अपनी इच्छा अनुसार काम करता। चलो ये होने से पहले ही मैंने उसको भाप लिया। और भाई ये सब जब हमारा जिनो कह रहा होता है तो भाई उसके हाथ में एक भाई मैजिक स्टोन चाहे जो भी कह लो भाई स्टोन रहता है। तो जिनो को मतलब ऐसा लगा होता है कि वो कभी भाई फ्यूचर में काम आएगा वो जो स्टोन है। और भाई यहाँ पर जिनो फिर से सोचने लगता है कि मुझे और ज्यादा ताकतवर होना होगा। और तभी भाई यहाँ पर एक बैकग्राउंड वॉइस आती है कि जेंट्स का सफाया हो चुका है। और भाई यहाँ पर कुछ जो मॉन्स्टर्स रहते हैं वो भाई चाइना साइड में चले जाते हैं। तो वहाँ पर भाई एक हंटर रहता है इस लेवल का, तो वो भी भाई इन सबको निपटा देते हैं। उसके बाद हम भाई यहाँ पर मात्सुमोटो को देखते हैं जो भाई अरेस्ट कर लेता है, मतलब किसी एक्शन की वजह से अपने आप को अरेस्ट कर लेता है, मतलब अपनी गलती खुद ही मान लेता है। और यहाँ पर भाई इसी सबकी खुशी में भाई पार्टी सार्टी मनाई जा रही होती है। तो भाई हम यहाँ पर देखते हैं भाई उन्हीं दो बंदों को जो भाई थॉमस एंड्रे के गिले में है। तो ये सब भाई आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी भाई यहाँ पर थॉमस एंड्रे आके कहता है कि तो तुम सभी यहीं पर हो क्या? तुम सबको अपनी अपनी बेट याद है? तूने कहा था कि तू अपने याच को दांव पे लगाएगा, और तूने कहा था कि तू एक घर को दांव पे लगाएगा, और तुमने और कोई शर्तें लगाई हैं? तो यहाँ पर जो ये दो बंदे रहते हैं तो उसमें से एक बंदा कहता है कि नहीं मैंने कोई शर्त नहीं लगाई है। तो वह यहाँ पर जो थॉमस एंड्रे रहता है वो भाई उस बंदे को कहता है कि ये तेरी टाइम मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो भाई ये जो काला सांड रहता है वो कहता है कि नहीं मैंने कोई बेट नहीं लगाई। तो भाई हम यहाँ पर थॉमस एंड्रे को देखते हैं जो भाई उस बंदे की टाई रहती है वो भाई थॉमस एंड्रे ले लेता है। तो इसका मतलब भाई उसकी अच्छी से धुलैया हो चुकी है थॉमस एंड्रे के द्वारा। तो भाई जो थॉमस एंड्रे रहता है वो भाई लॉरा से पूछता है कि ये टाई मेरे ऊपर कैसी लग रही है। तो यहाँ पर भाई जो लॉरा रहता है भाई रिप्लाई में कहती है कि भले ये टाई बहुत महंगी दिख रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये टाई आपके ऊपर अच्छी लगेगी। तो भाई यहाँ पर जो थॉमस एंड्रे रहता है भाई उस टाई को बहाते हुए कहता है कि हाँ मैंने भी यही सोचा था। तो भाई इसके बाद ये भाई जो लॉरा रहती है वो कहती है कि हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ चुकी है। इस बार नेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में कोरियन गिल्ड आजिन गिल्ड को भी बुलाया गया है। तो भाई ये सब सुनकर जो भाई थॉमस एंड्रे रहता है कहता है कि आजिन गिल्ड ये गिल्ड संग जिन्हो की है। तो भाई अब जो थॉमस एंड्रे रहता है वो भाई अपने चश्मे को भाई सही करते हुए कहता है कि वो अमेरिका आ रहा है। तो भाई जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई जिन्हों के आने से भाई थॉमस एंड्रे को ज्यादा खुशी हो रही है। तो भाई उसके बाद यहाँ का सीन शिफ्ट होता है। तो उसके बाद हम भाई एक सैड सोल्जर को देखते हैं। तो यहाँ पर जो भाई कुछ बंदे रहते हैं वो कहते हैं हमारे जिनो को की क्या बात है जिनो भाई, आपने तो तबाही मचा दी। तो यहाँ पर कुछ सोल्जर्स रहते हैं वो भाई हमारे जिनो की शैडो आर्मी को देखकर कहते हैं कि क्या बात है, क्या यही संग जिनो की असली ताकत है? तो यहाँ पर जो भाई जियो रहता है भाई इन सब की बातें सुनकर भाई वो कुछ ज्यादा ही चौड़ में आ रहा होता है। भाई सोच रहा होता है कि पहली बार कोई भाई की शक्तियों को देखकर कुछ ज्यादा ही हैरान हो रहा है। और तो कहने कहा के भाई हमारे जियो कहते हैं कि सर। तो यहाँ पर भाई जो हमारे जियो रहता है वो कहता है कि अगर तुम भाई की तलाश कर रही हो तो वो वहाँ पर है। लेकिन भाई जो है कावा रहते हो भाई फोन देते हुए कहते हैं कि नहीं ये कॉल आपके लिए है। तो यहाँ पर जो भाई जियो रहता है वो कहता है कि हेलो मैं ये जिनो बोल रहा हूँ। और भाई ये फोन पर क्या बात होती है हमें नहीं पता चलती, लेकिन यहाँ पर जो भाई हमारा जियो रहता है वो कुछ ज्यादा ही टेंशन में रहता है। तभी भाई यहाँ पर जो जियो रहता है वो भाई हमारे जिनो को कहता है कि भाई मुझे माफ करना लेकिन मैं वापस कोरिया जा रहा हूँ। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनो रहता है वो कहता है कि क्यों क्या हुआ? तो यहाँ पर जो हमारा जिनो रहता है वो भी भाई सोचने लगता है कि मैंने भी अभी अपने परिवार का हाल
चाल नहीं लिया वो सब कैसे होंगे, तो मुझे भी कोरिया वापस लौटना होगा। और तभी भाई यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर से बंदा आता है और कहता है कि मैं आप सभी को एयरपोर्ट तक छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर जो हमारा जियो रहता है वो कहता है कि मैं सबसे पहले निकलूंगा। तो यहाँ पर जो हमारा जिनो रहता है वो कहता है कि श्योर तुम जा सकते हो। और भाई यहाँ पर जो जियो रहता है वो भाई हेलीकॉप्टर के अंदर बैठते हुए सोचने लगता है कि मैंने आज तक अपनी माँ को इतना घबराते हुए बात करते हुए कभी नहीं सुना कि आखिर में क्या हुआ है। तो भाई इसका साफ साफ मतलब कि हमारा जो भाई जियो है वो भाई कोरिया पहुंच चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे जियो को भाई एक बंदा रहता है वो कह रहा होता है कि यंग मास्टर गाड़ी आपका इंतजार कर रही है, जल्दी चलिए, आपको अपने दिल को पोर्ट कर लेना चाहिए, मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो भाई जियो रहता है वो कहता है कि आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो। तो भाई हम यहाँ पर एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं और भाई उसी मतलब बंदे की वॉइस ओवर आती है कि ये बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन चेयरमैन इंटरनेशनल नंबर के फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो भाई यहाँ पर जो जियो रहता है वो भाई अपने पापा को देख के भाई कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तो ये जो बंदा रहता है वो कहता है कि आपको उनके पास ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये भाई जो बंदा रहता है भाई हमें जियो को एक बुक देता है। तो यहाँ पर जो जियो रहता है भाई इस बुक को खोलने लगता है और भाई जैसे ही खोलता है तैसे ही भाई कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाता है। और भाई यहाँ पर हम अपने जियो के अचीवमेंट्स को देखते हैं जिसको भाई उसके फादर ने भाई बहुत ज्यादा ही केयरफुली भाई मतलब काट पीट के रखा होता है। मतलब कि जो भी न्यूज में कुछ न्यूज आ रही होती है भाई उसको कट करके भाई इस बुक में भाई चिपका दिया होता है। और भाई ये सब देख के हमारे जियो के आंखों से भाई आंसू गिरने लगते हैं और ये सब भाई देखने के बाद ये सब भाई वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी भाई हमारे जियो को फील होता है कुछ ही कोई यहाँ पर है। लेकिन भाई यहाँ पे पीछे हम लोग को देखता है तो यहाँ पर भाई कुछ नहीं होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये भाई और कोई नहीं है रहता है भाई हमारा जिनू जो भाई इनविजिबल था। तो ये सब होते हुए भाई हमारा जिनू कहता है कि जी वो तुम्हें रोने की जरूरत नहीं थी। और यहाँ पर जो भाई हमारा जिनू रहता है वो एलेक्सर और लाइफ भाई निकालता है। तो यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। तो हम एक लड़की को देखते हैं जो भाई हॉस्पिटल में आने लगती है और ये भाई जो लड़की रहती है वो भाई एक रूम में जाती है। तो यहाँ पर भाई हमारे जिनू को देखती है। तो यहाँ पर भाई जो जियो के पापा रहते हैं भाई उठ चुके होते हैं और भाई इस लड़के को कहते हैं कि जिन हुई। तो भाई हमें यहाँ से पता चलता है कि ये जो जिन हुई ये लड़की है ये भाई हमारी जियो की दीदी है। और भाई ये जो जिन हुई रहती है भाई अपने पापा को देखकर भाई रोने लगती है लिटरली बहुत ज्यादा। और भाई यहाँ से जो हमारा जिनू रहता है वो भाई चला जाता है। तो यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई नीचे वापस आ जाता है। तो यहाँ पर जो जिनू की भाई स्माइल रहती है वो भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक रहती है। और यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो कहता है कि यह थोड़ा जल्दी है, हैप्पी बर्थडे जियो। तो यहाँ पर जो हमारा जिनू है वो भाई जियो को गिफ्ट में दे देता है भाई उसके पापा की लाइफ। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो हमारा जिनू है वो भाई पहले ही फिक्स रखा है कि मतलब जिनू के पापा को जब ये सीन होगा तो मैं उनको सही कर दूंगा। लेकिन तब जब भाई हमारे जियो का बर्थडे होगा तब। और ये जिनू की खतरनाक स्माइल के साथ यहीं पर चैप्टर होता है खत्म। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और हमारे सोल लिंक की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो को करते हैं खत्म और जिनू की स्माइल कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो खत्म करते हैं एक बार।